जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी मैं आपके लिए एक नई कथा लेकर के आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। और जो मेरे साथी मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, वे उन साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी मेरे नए साथी, पुराने साथी मेरे इस चैनल को अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर कर दिया करें। और एक निवेदन और करूंगा कि एक कथा भगवान शंकर और माता पार्वती की है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस कथा को पूरा श्रवण करें। पूरा श्रवण करने से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। और अब हम चलते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कथा की ओर। साथियों, एक समय की बात है, माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि भोले बाबा, हे भोलेनाथ, मैं आपसे एक निवेदन, एक अनुरोध करना चाहती हूँ। तो भगवान भोलेनाथ बोले, आप क्या अनुरोध है, क्या निवेदन है, कम से कम आप बताएं तो सही। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं ऐसे गूढ़ ज्ञान देने का अनुरोध करती हूं जो संसार में किसी भी जीव को प्राप्त न हुआ हो। साथियों, माता पार्वती ने भगवान शंकर भोलेनाथ से कहा और वह बोली, वह अमर तत्व का रहस्य प्रभु से आपसे सुनना चाहती हूं। तो भगवान भोलेनाथ बोले, अमर तत्व का रहस्य? ओहो, अमर तत्व का रहस्य तो मैंने आज तक किसी को सुनाया ही नहीं। आप अगर निवेदन कर रही हैं और आपकी इच्छा है तो मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। तो साथियों, भगवान भोलेनाथ ने कहा, अमर तत्व का रहस्य किसी भी कुपात्र के हाथ न लग जाए, इस चिंता में पड़कर महादेव जी, भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी से कहने लगे कि हमें कहीं एक ऐसे स्थान पर जाना चाहिए कि वहां कोई भी जीव न हो। साथियों, माता पार्वती जी भी इस चिंता में पड़ गई कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है कि जहां जाना चाहिए। तो इस चिंता में पड़कर महादेव जी, माता पार्वती जी दोनों ही लोग चिंता में पड़ गए। तो भोलेनाथ जी पार्वती जी को लेकर एक निर्जन प्रदेश में गए। उन्होंने एक गुफा चुनी, ऐसी गुफा चुनी साथियों, ऐसी गुफा चुनी कि वहां कोई पहुंच ही ना सके। और वो उस गुफा में अंदर प्रवेश हो गए। और अंदर गुफा में प्रवेश होने के बाद उन्होंने उस गुफा का मुख जो था वो अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर महादेव ने माता पार्वती को कथा सुनाना शुरू कर दी। पार्वती जी थोड़ी देर तक तो कथा को प्रेम पूर्वक सुनती रही और आनंद लेती रही। साथियों, और जैसे कथा कहानी आप सभी लोग जानते हैं, कोई व्यक्ति सुनाता है और कोई सुनता है तो हुंकार भरी जाती है। एक व्यक्ति कहानी सुनाता है तो दूसरा हुंकार भरता जाता है। इसी तरह कुछ देर तक तो माता पार्वती बीच बीच में हुंकारी भरती रही। उसी तरह माता पार्वती जब काफी देर तक हुंकार भरती रही और हुंकार भरते भरते उन्हें जल्दी ही नींद आने लगी और वह सो गई।
उस गुफा में तोते यानी शुक का एक घोंसला भी था। घोंसले में अंडा रखे हुए थे। उस अंडे में से एक तोते का बच्चे का जन्म हो जाता है और वह तोता शिव जी की कथा को सुन रहा है। महादेव जी की कथा सुनने से उसमें दिव्य शक्तियां आ गईं और जब तोते ने देखा कि माता पार्वती जी तो सो रही हैं, कहीं महादेव जी, कहीं भोलेनाथ जी कथा सुनाना बंद ना कर दें, इसलिए जब माता पार्वती सो गई तो माता पार्वती की जगह हुंकारी भरने लगा वह तोता। महादेव कथा सुनाते रहे, लेकिन शीघ्र ही महादेव को पता चल गया कि पार्वती के स्थान पर कोई और हुंकार भर रहा है और वह क्रोधित होकर शुक को मारने के लिए उठे। शुक वहां से निकलकर भागा और वह व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। व्यास जी की पत्नी ने उसी समय जमाई ली और शुक सूक्ष्म रूप धारण करके उनके मुख में प्रवेश कर गया। महादेव जी ने जब उसे व्यास की शरण में देखा तो मारने का विचार त्याग दिया। शुक व्यास की पत्नी के गर्भस्थ शिशु हो गए। गर्भ में ही उन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। शुक ने संसारिकता देख ली, इसलिए वह माया के पृथ्वी लोक के प्रभाव में आना ही नहीं चाहते थे। इसलिए ऋषि की पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष तक नहीं निकले। साथियों, व्यास जी ने शिशु से बाहर आने को कहा, लेकिन वह यह कहकर मना करते रहे कि संसार तो मोह माया है, मुझे उसमें नहीं पड़ना चाहिए और मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। ऋषि की पत्नी गर्भ की पीड़ा से मरणासन्न हो गई और भगवान श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान हुआ और वह स्वयं वहां आए और उन्होंने शुक को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण से मिले वरदान के बाद ही शुक ने गर्भ से निकलकर जन्म लिया। जन्म लेते ही शुक ने श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम किया और तपस्या के लिए जंगल चले गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे, पुत्र 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 कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, अरे सुनो तो सही, अरे पुत्र पुत्र शुक कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, पुत्र कह करके पुकारते रहे, किंतु शुक ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। व्यास जी चाहते थे कि शुक श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करें, किंतु शुक तो कभी पिता की ओर आते ही न थे। व्यास जी ने एक युक्ति की। उन्होंने श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाया और उसका आधा भाग शिष्यों को रटाकर उधर भेज दिया जिधर शुक ध्यान लगाते थे। एक दिन सुखदेव जी ने भी वह श्लोक सुना और जब सुखदेव जी ने वह श्लोक सुना तो वह श्री कृष्ण लीला के आकर्षण में खींचे सीधे अपने पिता के आश्रम तक चले आया। साथियों, उनके पिता व्यास जी से उन्होंने भागवत के 18,000 श्लोकों का विधिवत ज्ञान दिया। सुखदेव ने इसी भागवत का ज्ञान राजा परीक्षित को दिया, जिसके दिव्य प्रभाव से परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया।
साथियों, ये कथा हमने आपको सुनाई और अगर ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और फिर कल हम इसी तरह एक नई कथा लेकर के पुनः आपसे भेंट होगी। और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।